हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आज आप श्रवण करेंगे श्री शिव महापुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 15वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि सृष्टि का आरंभ है, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ उसके बारे में ब्रह्मा जी खुद नारद जी को बता रहे हैं। और सबसे पहले शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप में किसको दर्शन दिया और वो अर्धनारीश्वर के रूप में क्यों प्रकट हुए। सबसे पहले तो ये सवाल है, क्यों प्रकट हुए और क्यों दर्शन दिए और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होकर तो उन्होंने क्या कहा, वो सब आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए, श्रवण करेंगे। और बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले शिव महापुराण के दर्शन कीजिए और शिव महापुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्री के दर्शन कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, बेलपत्री और तुलसी दल जो होते हैं वो कभी बासी नहीं होते हैं। अगर शिवलिंग पे जल पर चढ़ी हुई बेलपत्री होती है ना, अगर उसको धोकर हम पुण्य उस पर चढ़ा दें तब भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, जो ये डंठल होती है ना, ये वाली ये है तो यहाँ पे ठुट होती है, बस उसको तोड़ देना चाहिए। बाकी बेलपत्री का तो एक टुकड़ा भी मिल जाए ना तो वो भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। क्योंकि पता है बेलपत्री का पेड़ कैसे बनता है? बेलपत्री का पेड़ ना, क्या बोलते हैं उसके, पार्वती जी के आंसू से बना होता है। और तुम्हें पता ही है कि पति को तो अपनी पत्नी के आंसू कितने प्यारे होते हैं, भोलेनाथ को बहुत प्यारे होते हैं। और लक्ष्मी जी ने भी बेलपत्री के नीचे तपस्या की थी भोलेनाथ जी की, तब भोलेनाथ जी ने उनको वरदान दिया था कि आप आज से लक्ष्मी नहीं, आपका नाम महालक्ष्मी तो होगा। इसलिए जब महालक्ष्मी जो होती है स्थिर लक्ष्मी होती है और जब विष्णु पत्नी श्रीमद लक्ष्मी का नाम लेके कोई काम किया जाए तो हमें अपार संपदा की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आइए प्रवेश करते हैं रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 15वें अध्याय मतलब 15वें अध्याय में का आज आप श्रवण करेंगे, जिसमें सृष्टि का वर्णन किया गया है। रुद्र संहिता के ये सृष्टि खंड के पहले अध्याय से ही नारद जी ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में और पूरे समस्त सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ कैसे हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वही मतलब उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं। अब इसमें नारद जी बोले, हे महाभाग विधि, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। किसको कह रहे हैं धन्य? ब्रह्मा जी को। आपने आज ये शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया ही था कि मतलब भोलेनाथ पे पुष्प और अनाज और फूल पत्ती और जलधारा के महत्व के बारे में। अब उसमें आगे का वर्णन सुनिए। इसमें सदाशिव की डिंगो उत्पत्ति से जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र से ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महत्व और चरित्र का वर्णन कीजिए। यह सृष्टि किस प्रकार आरंभ हुई इसका भी आप विशेष रूप से हमसे वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान तो हो गए, तब मैंने सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वारे का रूप धारण किया। उन्होंने ब्रह्मा ने हंस का और उन्होंने विष्णु जी ने वारे का है। इसका क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी ने क्या, हंस की निश्चल गति ऊपर से की ओर गमन करने वाली होती है और जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व है और तत्व को भी जानने में समर्थ
होता है। इसी वजह से और संसार पालन करने वाली विष्णु ने जगत में 12 कल्प को बनाने के लिए 12 रूप का धारण किया था। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया था उस दिन से वह श्वेत 12 संज्ञक कल्प प्रारंभ हो गया था। हे मुनि, हे नारद, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सर्जन की विधि बता रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, जब महादेव जी ध्यान हो गए थे ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन देने के बाद, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्नों कर्तव्य का विचार करने लगा। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला है। इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। ये विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी नहीं सका, इतने में वे विराट आकार वाला हो गया। मुझे बड़ा संशय हुआ, मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु की चिंतन में लगा दिया। हे तात, उस समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। तब ब्रह्मा जी ने क्या, हे प्रभु, ये विराट रूप और 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, उसमें मतलब चेतना नहीं जागृत हो रही है। हे धरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर इस अंड में प्रवेश किया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु भगवान ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले और उस अंड के रूप में वहां विराट हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों में से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर से, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे पंचपर्वा विद्या भी कहते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसे अवाक स्त्रोता कहा गया है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है, वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ है, और जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं। किसके मानस पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के सनक आदि 5 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के ही समान हैं, और वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले। अब ब्रह्मा जी के 5 पुत्र कौन से मानस? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा जाता है। वे संसार के विमुख और ज्ञानी हैं। अब उन्होंने मेरे आदेश मतलब ब्रह्मा के आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। अब सृष्टि कैसे उत्पन्न हो है? तब थे मुनि क्रोध और मोह से विहल निज ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदे गिरने लगी है। उस अवसर पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। ये मुनि से श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तो मैं महाघोर और उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है,
महेश्वर की 3 मूर्तियों में अत्यतम पूर्णा सर्वेश्वर और दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। मतलब भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी की भौं और नासिका के मध्य में अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ सर्वकर्ता है, उन नील मोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन देव देवर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मेरे स्वामी महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु से भय से युक्त हो, मतलब जिनका जन्म भी हो और मृत्यु भी हो। तब महादेव जी बोले, विदेव, मैं जन्म और मृत्यु से भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे और मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। ये प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप ही करें, मतलब ब्रह्मा जी ही करे। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव हरे महाकाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। इस प्रकार से श्री सिम्हा पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी के उपक्रम में रुद्र अवतार आदि आविर्भाव वर्णन नामक 15वें अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मैं सिम्हा पुराण की जो हिंदी व्याख्या का मैं आपको संक्षिप्त वर्णन सुना रही हूँ सावन के प्रथम दिन से, तो कृपया करके आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भक्तजनों तक सिम्हा पुराण की हिंदी व्याख्या का वो पहुंच सके, जिससे उन्हें भी पुण्य प्राप्त हो। इसका तो जितना आप प्रचार करेंगे उतना पुण्य आपको भी मिलेगा। शिव नाम तो जितना प्रचार किया जाए है अपने इष्ट का, उतना ही हमें फल प्राप्त होता है। तो बोलिए हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ।